जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बाबा। आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें बाबा। जो क्वेश्चन है आप लोगों को चैप्टर 3.4 3.5 से रिलेटेड है बाबा। क्वेश्चन जो होने वाला होगा 4 का 1 होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा बाबा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। सारा क्वेश्चन है सारा एक छात्रावास जो कहते हैं वो छात्रावास किसे कहते हैं, हॉस्टल को, जहाँ पर लाइक बच्चे लोग पढ़ते हैं रह करके वहाँ पे के मासिक व्यय, जो मासिक व्यय है बाबा, व्यय का एक भाग नियत है। क्या हुआ, एक जो भाग है वह मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब ये है कि ये स्कूल है, क्या हुआ, ये जो है स्कूल है और स्कूल में जो होगा बाबा एक भाग जो होगा बाबा उतना पैसा देना होगा ही होगा, तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन का भोजन लिया। मतलब शेष जो होगा, एक दिन होगा कि इतना पैसा आपको देना होगा, लेकिन एक दिन जो होगा उसी दिन मतलब कि इतना पैसा और देना होगा खाने के लिए। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास को व्यय करता है, अदा करने पड़ते हैं। मतलब 1000 रुपया देते हैं 20 दिन का। और जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन का भोजन करता है उसने छात्रावास को 1180 रुपया अदा करना पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रति दिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना, मतलब प्रतिदिन भोजन जो होगा उसमें मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे उसको समझिएगा। यहाँ पे जो होगा बाबा एक जो होगा वह इतना पैसा हमें मतलब रहने के लिए वहां देना होगा, और एक दिन जो होगा वहां मतलब उसका भोजन के लिए, मतलब उसी दिन भोजन के लिए भी हमें अदा करना होगा। मतलब एक दिन समझिए, सिर्फ ये समझिए कि हमें पैसा देना हो, किसी भी हाल में देना होगा, रूम किराए के साथ साथ भोजन का भी नियत व्यय भी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हल चलेंगे, हल लिखेंगे। हल सबसे पहले क्या करबा, नियत व्यय, क्या बोला, मासिक नियत व्यय। यहाँ लिखेंगे हम लोग, जो लिखने वाले होगा माना कि नियत व्यय बराबर माना कि नियत व्यय बराबर x है। क्या वो मासिक जो नियत व्यय है वह x है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य यहाँ लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर क्या होगा, बाई होगा। अब चलिएगा यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग फिर से एक बार। करा 20 दिन, एक विद्यार्थी जो है 20 दिन का भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। तो प्रश्न से चलेंगे, किससे बाबा, प्रश्न ए से क्या करा, ये जो है भोजन कर रहा है कितने दिन, 20 दिन। कितने पैसा दे रहा है वो, तो पैसा जो दे रहा है वह 1000 रुपया अदा कर रहा है। कितने रुपया अदा कर रहा है, तो 1000 रुपया अदा कर रहा है। अब चलेगा, क्योंकि जब देखिएगा ये जो पैसा हुआ एक से हम लोग माने वह नियत भाड़ा था। क्या भाड़ा था, वह पैसा खाइए या ना खाइए, लेकिन पैसा आपको अदा करना होगा। और भोजन के लिए जो पैसा अदा करना था वो यह था 20 रुपया। अब चलेंगे दूसरा में बी के लिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 26 दिन भोजन करता है, तो x प्लस 26 22 बराबर कितना पैसा अदा करना पड़ता है उसे, तो 1180। इसको समीकरण 2 हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। किससे हल करें, बहुत प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें। तो हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन में सिंपल विधि को लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंपल विधि, सरल विधि से चलेंगे बुआ। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर वो, तो घटाते समीकरण 2 में से 1 को, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 26 y बराबर 1180 है,
बटा में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा x प्लस यहाँ पे बाई होगा 26 बाई बराबर होगा, यहाँ 20 बाई बराबर 1000 होगा। घटाएंगे तो साइन जो होगा वह चेंज होगा, कट जाएगा, इधर हो जाएगा 6 बाई बराबर 180। तो बाई बराबर लिखेंगे तो 180 बटा 6 कट जाएगा, कितना होगा 18 30। बाई बराबर जब निकल गया वह 30 निकल कर, कितना निकल कर 30 निकल कर। यही 30 को हमें मतलब जो हमें पैसा देना होगा बुआ किसके लिए, तो 20 दिन के लिए, मतलब एक दिन भोजन करने के लिए वह 30 रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे बुआ, 30 रुपए देंगे एक दिन का भोजन के लिए। लेकिन नियत भाड़ा कितना था उसे भी तो जोड़ के देना होगा। तो नियत भाड़े के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखते हैं बहुत समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20 बाई बराबर 1000। अब इसमें बाई का मान रखते तो x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000 होगा बाबा। अब x प्लस 20, अभी दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 600 होगा बराबर में 1000। अब x बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो x बराबर जो होगा वह 400। कितना बाबा 400। अब यहाँ देखिएगा उस छात्रावास में हमें रहने के लिए जो सबसे पहले पैसा जो देना होगा वह देना होगा 400। भोजन के लिए प्रतिदिन जो देना होगा वह देना होगा कितना 30 रुपया प्रतिदिन देना होगा। लेकिन उसमें छात्रावास के लिए एक महीना के लिए हमें 400 रुपया अदा करना होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।